मैं राजेंद्र कॉलेज पीजी थर्ड सेमेस्टर की इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हूँ। हम सभी जानते हैं कि पिछले साल कोरोना महामारी की वजह से हमारी शिक्षा पे स्वास्थ्य शिक्षा पे काफ़ी ज़्यादा ही प्रभाव पड़ा था, लेकिन फिर भी हमें ऑनलाइन क्लासेस दिए गए। हर तरीके से हमें वो सुविधा दिया गया ताकि हमारी शिक्षा पे कोई प्रभाव न पड़े। और अब हमारे शिक्षकों को उन्हीं शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया, जिससे हमारे ना क्लासेस हो पा रहे और ना ही हम पढ़ पा रहे हैं। हमारे एग्जाम्स भी होने वाले हैं। हमारे टीचर्स, हमारे शिक्षकों की अनुपस्थिति में हम सभी विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, उन्हें फिर से उनका हक दे दिया जाए। मैं संजुला सिंह, मगध यूनिवर्सिटी पटना। अभी जेपीयू के दर्जनों प्रोफेसर को निलंबित कर दिया गया। मैं यह खबर सुनकर बहुत दुखी हूँ। राजेंद्र प्रसाद की जयंती पे हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रोफेसरों को जश्न का हिस्सा बनने पर निलंबित कर दिया गया। ये बहुत चिंताजनक है। मैं आग्रह करती हूँ कि इनका निलंबन शीघ्र के प्रतिष्ठित कॉलेज राजेंद्र कॉलेज का प्रवर्ती छात्र रह चुका हूँ। हमारे कॉलेज में पिछले 3-4 साल पहले आयोग द्वारा प्रोफेसरों की नियुक्ति हुई थी, जिससे हमारे कॉलेज का शैक्षणिक माहौल, जैसे नियमित क्लासेज, बच्चों के डाउट क्लियर करवाना, बच्चों को एग्जाम के लिए तैयार करवाना, ये सब अच्छे तरीके से चल रही थी। लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों को पसंद नहीं था। कुछ असामाजिक तत्वों ने एक वीडियो वायरल करके हमारे प्रोफेसरों की छवि को धूमिल करने का कोशिश किया है, जिसमें विश्वविद्यालय प्रशासन ने हमारे कुछ प्रोफेसर साहब लोगों को निलंबित कर दिया है। अगर हम अपने विश्वविद्यालय प्रशासन से आग्रह करते हैं कि हमारे प्रोफेसर साहब लोगों की निलंबन को वापस लिया जाए, जिससे कि कॉलेज का शैक्षणिक माहौल फिर से सुचारू रूप से चल सके। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं अपार भारत लाइव। प्रोफेसरों के सम्मान में सड़क पर उतरे छात्रों ने जेपीयू के प्रोफेसरों के निलंबन को रद्द करने की मांग की है। छात्र संघ द्वारा हो रहे विरोध प्रदर्शन में विभिन्न संगठनों के छात्रों ने भी जेपीयू के प्रोफेसरों के निलंबन को रद्द करने की मांग की है। छात्रों ने राजभवन तथा विश्वविद्यालय प्रशासन से कड़े रुख छोड़ निलंबन को रद्द करने की अपील की है। विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने मीडिया और असामाजिक तत्वों पर आरोप लगाया कि गलत तथ्यों के साथ हमारे कॉलेज तथा प्रोफेसरों की छवि को धूमिल करने की गहरी साजिश की गई है। वहां उनके सपोर्ट में दूसरे यूनिवर्सिटी और संगठन के छात्र भी खुल के सामने आ रहे हैं और जय प्रकाश यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को निलंबन को रद्द करने की अपील कर रहे हैं। गुरु को भगवान का दर्जा दिया जाता है हमारे भारत में, हमारे बिहार में। यहाँ तो कहा जाता है कि जितने भी बड़े बड़े पदों पे लोग जाते हैं वो बिहार से ही निकल के लगभग जाते हैं, और उन लोगों को वहां तक पहुंचाने में गुरु का एक विशेष दर्जा होता है। लेकिन एक यूनिवर्सिटी ऐसा भी है जहां देखा गया है कि कुछ गुरुजनों को किन्हीं कारणों से निलंबित कर दिया गया है। वहां के छात्रों का आरोप है कि मामला कुछ भी नहीं है, लेकिन मीडिया के दुष्प्रचार की वजह से ऐसा कुछ किया गया है। इन्हीं सब बातों के बीच में, इन्हीं सब मुद्दों के बीच में हमारे साथ जेपी यूनिवर्सिटी के एक छात्र प्रदीप सिंह यादव जी हैं। हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि क्या मामला है, असल क्या मामला है वहाँ का। उनका बहुत धन्यवाद अपार भारत लाइव को, जिन्होंने इस मुद्दे को यहाँ पब्लिक तक लाने का प्रयास कर रही है। मामला कुछ ऐसा था कि हर साल के भांति राजेंद्र कॉलेज में 3 दिसंबर को राजेंद्र जयंती मनाई जाती है। छात्रों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाता है। वहाँ पे कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ। सफलता की खुशी में कार्यक्रम के समापन पर छात्रों के आग्रह पर ही प्रोफेसर भी जश्न का हिस्सा बन गए। एक गाना है सपना चौधरी का, उसी पे थोड़ा सा वो लोग, छात्रों ने विशेष आग्रह कर दिया, वो लोग भी हिस्सा। इसी को गलत तरीके से वहाँ कुछ असामाजिक तत्व और वहाँ कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें कॉलेज में अनुशासन प्रिय नहीं है, जिन्हें इन लोगों का पढ़ाना लिखाना पसंद नहीं है, तो उन्होंने इसे मौका मिल गया और वो लोग क्या किए कि इसे
वीडियो बना करके वायरल कर दिए और ये राजभवन तक पहुंच गया और वहां से हमारे प्रोफेसरों को निलंबित कर दिया गया। मामला यही है। तो अभी प्रोफेसरों को जो निलंबित कर दिया गया है, तो उस चीज में आप और बाकी जो छात्रगण हैं वो लोग, आप लोग क्या चाहते हैं, मतलब क्या किया जाए? क्योंकि सरकार ने अगर निलंबित किया तो सोच समझ के किया होगा। हम लोग बहुत नाखुश हैं सरकार के इस फैसले से, क्योंकि नृत्य संगीत, जहाँ तक हम लोग जानते हैं कि नृत्य संगीत भारतीय संस्कृति की आत्मा मानी जाती है और इसका चलन प्रचलन जो है वो प्राचीन काल से ही आते जा रहा है। तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है जितना इसको इशू बनाया गया है। हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे प्रोफेसर को ससम्मान उन्हें जिस पद पर थे वो तत्काल वहाँ प्रभार दिया जाए, और बिकॉज प्रभार नहीं देने से हमारे कॉलेज के आधे से अधिक डिपार्टमेंट हैं वो मतलब खाली पड़ गए हैं। सुना सुना लग रहा है। वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो मतलब पढ़ने के लिए कॉलेज आते थे। सर लोगों का, मैम लोगों का बहुत सपोर्ट रहता था। मैम लोग, सर लोग बहुत मोटिवेट करते थे, गाइड करते थे पढ़ाने के लिए। उस चीज को देखते हुए क्या आप जो कह रहे हैं कि आप आंदोलन करेंगे, उसमें कुछ तब्दीली करेंगे, कुछ चेंजिंग लाएंगे, कुछ अलग तरीके से आप करना चाहेंगे इस चीज? देखिए, चेंजिंग क्या लाना है? सबसे पहले तो ये सरकार ने ये जो फैसला लिया है कि आप विरोध प्रदर्शन नहीं करते हैं, ये एकदम तानाशाही रवैया है। ये संविधान में हमें अधिकार है कि हम अपनी मांग, अपना विचार, अपना अभिव्यक्ति हम दे सकते हैं। ये तो हमारा अधिकार ही छीना जा रहा है। हम लोग तो आवाज उठाएंगे, हम इससे डरने वाले नहीं। हानि झेलनी पड़ रही है तो हम सरकार से यही आग्रह करेंगे कि जितना जल्द से जल्द हो निलंबन को रद्द किया जाए और हमारे प्रोफेसरों को ससम्मान उनका पदभार सौंप दिया जाए। कितने प्रोफेसरों को वहाँ पे निलंबित किया गया है? दर्जनों प्रोफेसर हैं, दर्जन से ऊपर ही हैं। 13-14 के आसपास प्रोफेसर लोग हैं जिन्हें निलंबित किया गया। अभी लोग अपील करना चाहते हैं राजभवन से कि जो उनका जो निलंबन है उनको रद्द किया जाए। तो अगर ये मामला और आगे बढ़ता है कि कहीं न कहीं राजभवन को सच्चाई दिखेगी तो उसे निलंबन किया गया है, तो अगर ये मामला और आगे बढ़ता है तो आपके हिसाब से सच्चाई कुछ और है। तो राजभवन के सामने जिसकी वजह से निलंबन किया गया है, तो उनके सामने सच्चाई कुछ और है। तो आप अब उस सच्चाई को सामने लाने के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग इस कोशिश में हैं कि जो सच्चाई है, सच कभी छुपता नहीं है। हम लोग सच्चाई जो है वो पेश करना चाहते हैं। इसके लिए जैसे भी हो हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अगर हमारी मांगे, हमारे अपील को स्वीकार नहीं किया जाता है तो हम सब आंदोलन करेंगे। हम सभी छात्र और छात्र संगठन सभी लोग एक हैं और प्रोफेसरों के सम्मान के लिए हम लोग आंदोलन पर भी उतर जाएंगे। अगर रोड पर विरोध प्रदर्शन करना होगा तो हम लोग मतलब इसके लिए तैयार हैं। तो ये मामला तो वैसे जेपीयू का है, जेपी यूनिवर्सिटी का है। तो यहाँ पे सिर्फ जेपी यूनिवर्सिटी के छात्र या संगठन वाले हैं कि और भी बिहार में और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, वहाँ से भी? पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, आरा का जो है बाबू वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी है, वहाँ से भी कुछ मेरे संगठन से जुड़े हुए लोग हैं। वहाँ के भी छात्र संगठन हैं जो हमारी आवाज को मतलब बुलंद करने के लिए हमारा साथ देंगे। पटना यूनिवर्सिटी के भी छात्र हैं, मगध यूनिवर्सिटी के हैं। तो लगभग ये मामला जो है वो धीरे धीरे विस्तारित रूप ले रहा है और सभी लोगों का हम लोगों को सपोर्ट मिल रहा है। 8,000 छात्र जो हैं वो इस मुहिम में हमारे साथ हैं और उन्होंने वादा किया है कि हम लोग इस प्रोफेसरों के सम्मान के लिए मतलब जिस तरह से जरूरत पड़ेगी उस तरह से हम लोग मतलब खड़े हैं उनके साथ में। प्रोफेसरों के सम्मान के लिए उनके साथ हैं हम।